सो गाइस आज का सेशन ये है कि आपके पास जो भी क्लाइंट के साथ में किस तरीके से हैंडलिंग की जाती है, क्लाइंट के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ठीक किया जाता है, उस पे हम लोग सेशन लेंगे। सेशन बेसिकली सेशन नहीं होगा ये। अगर आप अपने सवाल पूछेंगे तो मैं आपको रियल टाइम उसके आंसर दूंगा एंड मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ वो क्वेश्चन जो आंसर्स होंगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे। उसका रीजन ये है कि मैंने खुद क्लाइंट बहुत हैंडल करे हैं। स्टार्टिंग मेरी हुई थी जब मैं इस बिजनेस को करने गया था, तो मेरा जो स्टार्ट हुआ था मुझे अभी भी याद है। मैं फर्स्ट ब्रोशर मतलब मेरे को एक प्रॉपर्टी एक्सपो था वहां पर, तो मेरे को एंट्री, क्योंकि वो बहुत महंगी एंट्री थी, तो मैंने ब्रोशर लेके मैं बाहर खड़ा हो गया था कि जो लोग बाहर निकलेंगे तब उनको बाहर पकड़ लेंगे। तो वहां से जर्नी शुरू हुई थी क्वेश्चंस को हैंडल करने की डायरेक्ट। फिर मेरी टीम कुछ बन गई थी, वो टीम क्लाइंट लेके आती थी और मैं पर डे मतलब ऐसे मेरे को याद है कि एवरी डे 10 से 15 क्लाइंट मैं हर रोज देखता था। तो मेरे पास काफी, और ये कई सालों तक मैं देखता रहा हूँ। इनफैक्ट अभी तो खैर मैं नहीं देखता, अब तो टीम हो जाती है, वो काम कर लेती है। तो ये काफी सालों तक में भी क्लाइंट से बहुत इंटरेक्शन है। तो आप किसी भी तरीके का कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, या आपको, अब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके पास में ये यार आप कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, आप वो भी सवाल पूछ सकते हैं और आपको उसका भी बहुत, आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिए और आप एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से जो भी इसके ऊपर में है। एंड यस गाइस, आप तैयार हैं पूछने के लिए? गिव मी सेकंड। आप में से ऑलरेडी स्टूडेंट कौन कौन है मेरे, कोई बताएगा मुझे जो ऑलरेडी स्टूडेंट है? एक बार प्लीज चैट में डालेगा यस। और जो नहीं है, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। सो गाइस आपके हैं क्वेश्चंस? किसी को किसी तरीके के क्लाइंट को हैंडल किया, क्लाइंट के साथ में कोई कंफ्लिक्ट होता है उसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है, आपके किसी के सवाल हैं? मैं अभी वेट कर रहा हूँ 3 to 5 मिनट आपके क्वेश्चंस के मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। कोई सवाल है तो प्लीज आप अपने सवालों को लिख लीजिए, पूछ लीजिए नेक्स्ट 3 to 5 मिनट्स के अंदर में। सो आपको मैं 3-4 मिनट है, 3-4 मिनट में आप अपने प्लीज क्वेश्चन को पूछ लीजिए और उसके बाद में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ कि आप इस बिजनेस को जब आप क्लाइंट के साथ होते हो तो क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो मैं आपको 2 पॉइंट दूंगा। एक पॉइंट आपको मैं तब दूंगा जब आप किसी आरएम या अपने किसी सीनियर के साथ में अपने क्लाइंट को लेके जाते हैं, और दूसरा मैं आपको दूंगा जब आप क्लाइंट को खुद हैंडल करते हैं। तो वो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा। इन द मीन टाइम जब तक आपके पास कोई बर्निंग क्वेश्चंस है, फिर नेक्स्ट 3 to 5 मिनट्स में आप उस सवाल को पूछ लीजिए। जी अमित सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून दीप सर, एक कॉमन जैसे आता है, मैंने शशांक सर से भी काफी बार दीप आवाज कट गया तुम्हारा, वॉइस गई। कंपनी का प्रोफाइल वगैरह भी पिच करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट सेकेंडरी मार्केट में एक स्टैंडर्ड बन चुका है, हमारा प्रैक्टिस बन चुकी है, वही जीएसटी आता है। तो एक तो ये इशू आता है, बाकी एज द मीटिंग प्रोसीड्स मैं फिर तब आपसे डिस्कस करूंगा। ओके नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। सर एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है सर, जैसे कभी से हम ब्रोकरेज क्लाइंट से डिस्कस, हमें क्या होता है कि एक, जैसे मैंने आपसे बताया कि सेकेंडरी मार्केट में एक स्टैंडर्ड नॉर्म बना हुआ है मार्केट का शुरू से, वही वो 1% का ही वो चलता है। तो कभी ठीक है, इफ द ट्रांजैक्शन इज बिग तो वी सेटल फॉर 1%, या हम 1% पे उनसे फी लेटर लेते हैं। बट वो जीएसटी का जब पार्ट आता है ना, बिकॉज जीएसटी देखिए, अगर वो जीएसटी भी हमें पे करना पड़ता है तो कई बार इट टेक्स वो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो कोई ऐसा फुल प्रूफ प्लान कि वो जीएसटी क्लाइंट इज टोटली कन्विंस्ड टू पे? पहले मैं आपको ही दीप 2-3 चीजें बताना चाहूंगा इसके अंदर में ना। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम पहली बार किसी क्लाइंट से मिलते हैं ना, तो हमारा पहली बार का पोस्चर ही हमें बताता है, मतलब पोस्चर इन द सेंस जब हम उनसे डील करने जाते हैं तो फर्स्ट डीलिंग में ही हमारा पोस्चर हमें बता देता है कि हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल आगे अप्रोच रखेंगे या हमारा अप्रोच रहेगा नॉर्मल जो मार्केट की प्रैक्टिस होती है। अगर हम फर्स्ट टाइम में ही अपनी अप्रोच को बहुत अच्छा रखते हैं, यानी फर्स्ट टाइम में ही पहले दिन ही हम उससे बात करते हैं, ये सारी बात बता देते हैं, ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम या तो स्टार्टिंग में सोचते हैं यार सिचुएशन को, या हमें लगता है कि चलो बाद में बात कर लेंगे, इस बारे में पता नहीं है कि ये डील होगी भी या नहीं होगी, तो अब हम तब हमारे को ये दिक्कत आता है। लेकिन जब हम स्टार्ट ही करते हैं प्रोफेशनल कि सर ये मेरी फीस रहेगी, मैं आप सब लोग आपको तो मैं वैसे भी सब लोगों को एक क्लियर बात बताता हूँ, आप लोग जो ये 1% और 2% पे चार्ज करते हैं, माना मार्केट की प्रैक्टिस ये है, लेकिन आप लोग ये सोचा करिए कि आप सभी लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप अभी पेपर पेन लेके बैठिए और आप ये सोचिए मैं उससे ज्यादा चार्ज कैसे कर सकता हूँ, उसके ज्यादा चार्ज के बदले में उससे वैल्यू एडिशन सर्विस क्या दे सकता हूँ। चलो जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप एक काम करिए, अपने जिस भी कमरे बैठे हैं मुझे कोई 5 आइटम बताइए दीप,
जहां पर आप बैठे, जिस जी पे आपकी नजर पड़ रही है, कोई भी 5 आइटम आर्टिकल जो आपके आसपास रखे हैं करके। सर, स्टीयरिंग व्हील, गियर, विंडस्क्रीन गाड़ी चला रहा हूँ सर। ओके, हाँ जी। आगे। और फोन, फोन, डायरी है मेरे पास, मेरा लैपटॉप, टैब, ये चीजें हैं सर। ओके, चलिए 5 आइटम बता दिए। मुझे कोई एक इनमें से एक आइटम बताइए जिसमें अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं, जो परफेक्ट हो चुका है, जो परफेक्ट हो चुका है जिसमें सर, अभी सब में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है ना इसमें। तो आपकी मार्केट के अंदर में जो रियल एस्टेट में डीलिंग चल रही है उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है। हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल स्कोप है। बिल्कुल है। अब वो स्कोप आपने कभी लिखा है कि वो क्या क्या प्रॉब्लम में क्या स्कोप है। हाँ सर बिल्कुल है, वो मैंने क्लाइंट से कई बार डिस्कस भी किया है। हम्म। जैसे मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, कई बार जैसे हम क्लाइंट को बोलते हैं कि सर वी आर नॉट द रेगुलर, जो जिसको रन ऑफ द मिल ब्रोकर्स बोलते हैं, रेगुलर ब्रोकर्स नहीं है हम लोग, वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली एट एन एडेड कॉस्ट। लाइक डॉक्यूमेंटेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपके डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होती है, आपके फाइनेंसिस की, आपकी टैक्सेशन से रिलेटेड हमारे पास पूरी टीम है। तो हम ये लोग क्लाइंट को प्रोवाइड कराते हैं जो नॉर्मल ब्रोकर्स कई बार नहीं प्रोवाइड करते। ओके, आपके जी पास पीपीटी है इसकी, अपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज की। पीपीटी आपके पास कोई फाइल है। नहीं सर, ये वर्बल होता है, फाइल वाइल कुछ नहीं है। आप एक चीज बट क्लियरली मान लीजिए, किसी भी तरीके की डीलिंग में जी जब आप कोई वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं, अगर वो सर्विस जी डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो वो एक्चुअली सर्विस ही नहीं। ओके मैं अगर आपके पास, देखिए मैं आपसे अभी वर्बल बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि 1 घंटे का सेशन था। अगर मैं इसको राइट किसी भी माइंड मैप पे या पीपीटी पे लेता, जो मेरे स्टूडेंट कुछ लोग बैठे होंगे यहाँ पर, 1-2 तो होंगे ही। सो अगर मैं उस सेशन को ऐसे लेता तो यकीन मानिए कि ये थोड़ा लंबा चला जाता। पर मैक्सिमम का वर्बल होते हैं। आप वर्बल, मैं प्रोफेशन की बात करते हैं ना, प्रोफेशनल होने की बात करते हैं। प्रोफेशनल आपकी पूरी इसका पीपीटी शो करेगा या अपनी फाइल खोलेगा, ये अगर उस ऑफलाइन बैठा है तो पहले अपनी पूरे प्रोफेशन के, अपने सर्विसेज के बारे में और वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में बताता है। देखिए मैं, ओके आप सब लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि सेल्स इज ऑल अबाउट क्राफ्टिंग योर ऑफर। यस आप 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 1,60,000 रुपए भी लोग देने जा रहे हैं और 25-30 हजार रुपए के फोन के लिए भी कुछ लोग, कुछ कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं। कुछ लाइन लग, महिंद्रा की 13,000 जो गाड़ियां हैं, 1,30,000 थार बुक, ठीक है जी। जी और कुछ फ्रांस जैसी जी कंपनीज हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं। हाँ, ये बात सच है कि जी हमारे को एक मार्केट का ट्रेंड बनाता है, मार्केट ट्रेंड बनने तक अपने ऑफर को कैसे क्राफ्ट किया जाता है। अगर वो एक बार आपने समझ लिया ना, तो आप ये बार, आपको जो कस्टमर होगा उस कस्टमर से आप जीएसटी नहीं, आप उससे 2% चार्ज करिए, उसमें इंक्लूड कर दीजिए जीएसटी। ये आप कर सकते जी हैं। पर आप अपना ऑफर क्या जी क्राफ्ट करते हैं, प्लस हम आप उससे बात कैसे करते हैं, मतलब हमारी उससे देखिए मैं अभी वर्बल बात कर रहा हूँ। अगर इस वक्त मुझे जी कोई प्रोडक्ट सेल करना होता आपसे, क्या आपको लगता है मैं ऐसे मेरा नहीं पीपीटी का फिर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आप लोगों को ऐसे अगर मुझे किसी भी तरीके का प्रोडक्ट से आपकी एक जर्नी बिल्ड की जाती है आपके ब्रेन के अंदर में, देन आप मेरा प्रोडक्ट है एंड देन आपको लाके वो ऑफर दिया। मेरा जी रिक्वेस्ट है, इस जी बार आप क्या करिए, सिर्फ ये लिखिए वैल्यू एडेड सर्विस क्या होती है, पीपीटी इसकी बनाइए। के बाद में जी अगली बार पीपीटी बना के जब क्लाइंट के साथ बैठे तो जो प्रॉपर्टी जी आपसे बात करते तो, और मैं आपको एक बहुत अच्छी सर्विस बताता हूँ इसके अंदर में। आप अगली बार क्या कर सकते हैं, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि अगर आपको एडिशनल 1 या 2% मिल जाता है, एडिशनल 1 या 2% मिल जाता है क्लाइंट से, और जी तो क्या आप उसकी मार्केटिंग अच्छी कर पाएंगे? जी सर कर पाएंगे आप अच्छी? जहां पर डीलिंग होती है, मतलब आप 1% पे बात कर रहे हैं, वहीं पर आप 3% उससे बोल देते हैं, तो आप बहुत अच्छी उसकी मार्केटिंग, मैजिक ब्रेक 99 हाउसिंग और बहुत अच्छी जगह पे फेसबुक ऐड, गूगल ऐड आप अपने पैसों से रन कर पाओगे? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। कर पाओगे ना? अब अगर यही तो ये बात हम क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी आप क्लाइंट को 99 ये ऑफर करेंगे, आप उसको ये कमिट करते हैं कि सर मैं आपकी साइट पे, मेरी कैपेसिटी है कि हम लोग मैंडेट लेके काम करते हैं, मेरे चार्जेस 3% है, आपकी प्रॉपर्टी जो 6 महीने में बिकेगी वो प्रॉपर्टी मैं 1.5 से 2 महीने में बेच दूंगा, और सिर्फ हम 15 दिन में ही देखेगा कि साइट पे आपकी कितनी विजिट्स होने लग जाएंगी। और उसको आप ये जब राइट समझाते हैं कि सर जितनी ज्यादा विजिट होंगी उतनी आपकी पोजीशन हाई होगी, आपके रेट तोड़वाने के चांसेस। फॉर एग्जांपल अगर जी आप ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1% आपने मुझे, आप अभी प्रॉपर्टी की कीमत बोल रहे हैं कि मैं लास्ट 1 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी बेचूंगा, 1 करोड़ में आप बेचने की लास्ट है आपका, आप मांग 1 करोड़ 8 लाख रहे हैं, और आपके अंदर आपके मन में चल रहा है कोई बात नहीं, यानी आप 8 लाख रुपए रिड्यूस करने के लिए तैयार हैं।
आप मुझे अगर 1% या 2% फालतू देते हैं, 2% देते हैं, तो मैं इसके थ्रू मार्केटिंग करता हूं। मार्केटिंग करने से आपकी साइट पे, आपकी प्रॉपर्टी में मैं ट्रैफिक जनरेट करता हूं, और ट्रैफिक से फायदा क्या होता है, डिमांड सप्लाई का गेम बनता है, जिसमें आप अपना नेगोशिएट बेटर कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास में लाइन होगी। तो जहां पर वहां पर आप 2 या 3 लाख हो जाएगा, तो 1 या 2 लाख में ये बेनिफिट होता है, और ये बेनिफिट आपको पहले 1 महीने में दिख जाएगा। अगर आपको 1 महीने में बहुत अच्छी विजिट्स आ रही है, तब कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज अगर उस पर 15 से मैं विजिट करा पाऊंगा तो 3% मैं आपसे लूंगा। ऐसा कोई आदमी आपके पास भी आएगा ना दीप, आप उससे डील करोगे। आप कहोगे यार बात तो सच है यार, मेरी प्रॉपर्टी कोई 1 करोड़ 10 लाख में ही दिलवा दे, बिकवा दे, और वो मेरे से 2% एक्स्ट्रा ले रहा है, क्योंकि वो मार्केटिंग करेगा मेरी। ठीक है दीप? सो इट इज ऑल अबाउट, जब आप अपने बिजनेस, अपने इसको क्राफ्ट कैसे करते हैं और लोगों को प्रेजेंट कैसे करते हैं, और प्रेजेंटिंग का मतलब प्रोफेशनली होता है। वर्बल ऑफरिंग इज नो ऑफरिंग। ठीक है गाइस? सो आप सब लोग जितने यहां बैठे हुए थे, आप लोगों को कुछ पता क्या नॉलेज मिला, एक बार टाइप करके बताइएगा। क्या क्या सीखा आपने इस बात से, प्लीज चैट के अंदर में बताइए, या माइक ऑन करके हैंड रेज करके आप अपनी बात बता सकते हैं। व्हाट यू लर्न फर्स्ट कन्वर्सेशन से, हमने क्या सीखा है अभी जी? और एनी क्वेश्चन आप में आने, जो क्वेश्चन किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए पहले गाइस, आप लोगों को ये जो पैनल है इससे आप फेमिलियर हैं, एक बार चैट में डालिए। आपको अपने चैट दिख रहा है? चैट में हाई लिखिए, सब लोग हाई लिख के अपनी सिटी का नाम डालिए। एवरीवन लिस्ट आउट वैल्यू बीइंग एडेड बाय यू, वैल्यू एडिशन कैन गेट मोर रेम्युनरेशंस। वेरी नाइस। एक बार अपनी सिटी का नाम डालिए आप सब लोग ना अपना एवरीबॉडी हाई लिख के एक बार सिटी का नाम डालिए सब लोग। ओके परवेश हाय, प्रवीण कुमार हाय, अब्राहम हेलो, कुलदीप इज फ्रॉम गुड़गांव, प्रवीण इज फ्रॉम गुड़गांव, देवास नियर इंदौर, सुनील सिंह पवार, वेरी नाइस। ओके ग्रेट। चलिए गिव मी 1 सेकेंड, और अब मैं आपको एक एक करके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि जब आप क्लाइंट के साथ में होते हैं, ऐसा आप अपना क्या करिश्मा दिखा सकते हैं, या आप ऐसा अपना क्या ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि आपका क्लाइंट आपसे एक तो या तो कॉन्फ्लिक्ट में पड़े ही नहीं, और या फिर आपके साथ में डील करे। ठीक है जी? तो मैं आपको कुछ उसके अंदर में पॉइंट्स बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट आप इसमें ये मान, कौन है गाइस ये जानना चाहता है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी। ओके, सो एक बार कुछ जो लोग हैं, एक बार उनको भी स्वागत कर लेते हैं अभी जो आए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके थैंक यू, गिव मी सेकंड। अब्राहम का क्वेश्चन, बायर गिव द ऑफर, इट वाज एक्सेप्टेबल बाय सेलर। अब्राहम अपना आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन मुझे ज्यादा, क्योंकि आज आपका माइक ऑन है, आप माइक ऑन। बायर गिव द ऑफर, इट वाज एक्सेप्टेबल बाय द सेलर। आफ्टर फ्यू डेज द बायर सेड अदर ब्रोकर्स सेड द प्रॉपर्टी डज नॉट हैव दैट प्राइस एंड ही बैक्ड आउट। देखो बायर की प्रॉपर्टी है, वो उसका मालिक है। बायर का नहीं सर, सेलर का प्रॉपर्टी हम बेच रहे थे, और बायर ने आफ्टर लॉट ऑफ नेगोशिएशन बायर ने ऑफर दिया which was acceptable to seller. It was slightly lower than the 9 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 8 करोड़ में डील हो गया था। उसके बाद वो बैकआउट किया और बोला कि हमारा रिलेशन, हमारा ब्रदर इन लॉ ब्रोकर है, उसने बोला कि इतना वैल्यू नहीं है प्रॉपर्टी। वो देख लिया, सब देखा है, सब किया है, उसके बाद बायर बैकआउट कर गया। बायर बैकआउट किया। देखो बायर बोल रहा है कि दूसरा जो ब्रदर इन लॉ जो ब्रोकर है, उसने बोला कि उतना वैल्यू नहीं है, वो 7 करोड़ का बस वैल्यू है, 8 करोड़ का नहीं। अब्राहम देखो, इसमें ना 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। आपके जो क्वेश्चन का ना मैं आपको आंसर देता हूँ, ये क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है, आप बड़ा हैरान हो जाएंगे जो मैं आंसर देने वाला हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास में तब आते हैं जब हमारा जो सैंपल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी हमारा जो वर्किंग एरिया है, यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ विजिट्स हैं वो बहुत कम है। बिकॉज जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये एक पार्ट ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि अगर आप ये व्यापार को करने जाएंगे तो इसे देखिए, बायर भी कभी बैकआउट कर जाएगा, सेलर भी कर जाएगा, कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, ये सारी चीजें होती ही रहेंगी। मुद्दा ये आता है, ये वाला जो ये एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन आती कैसे है। देखिए हमारे यहाँ पर क्या, जब भी आप रियल एस्टेट में करते हैं तो एक टर्म यूज की जाती है, मैं आप लोगों को भी ये टर्म आप यूज करना चाहे कर सकते हैं, मुझे नहीं पता इसका, ऐसे आज से 17 साल पहले तो नोएडा के अंदर में एक टर्म चला करती थी, और उस मुझे मतलब नहीं पता उस टर्म का, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या मतलब होता है। उस टर्म को बोलते थे लब चखना। अब आई डोंट नो दी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लब, मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है। तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड लब चखना। तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैं बैठता था जो मेरे बड़े सीनियर थे, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बेचते थे, तो वो कहते थे क्या हुआ, तो वो कहते थे यार एक लब चखने ने ना डील खराब कर दी मेरी।
तो लपचकना एक बड़ा वर्ड यूज होता था। तो मैंने एक दिन पूछा कि भैया ये क्या है, वर्ड बहुत यूज होता है, ये क्या चीज है। उन्होंने आते हैं तो होता क्या है कि जो बायर होता है कई बार ना किसी से सलाह लेता है, और वो कई बार उन आदमियों से सलाह ले लेता है कि जिनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, या उनका कोई उसके अंदर में इंटरेस्ट नहीं होता, या उनका इंटरेस्ट होता है कि इसको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं और सडनली आपको लगता है यार, मैंने आपको कोई चीज रिकमेंड करी, आपको लगता है नहीं यार ये तो सेलर है, ये तो प्रॉपर्टी डीलर है, ये तो प्रॉपर्टी बेचना है, ये तो कुछ भी बोलेंगे। मैं सलाह लेता हूँ, मेरे जो अंकल हैं वो आईएएस है, मैं आईएएस से सलाह लेता हूँ। नाउ द आईएएस इज लपचकना। जनरली क्या होता है इसके अंदर में, जब भी ऐसी सलाह ली जाती है ना, तो आदमी हमेशा नेगेटिव सलाह देता है। अब नेगेटिव सलाह के पीछे बड़ा रीजन होता है, नेगेटिव सलाह के पीछे रीजन होता है उसका पिंड छूटता है। अरे यार फोन आया, वो बोलेगा नहीं, अरे तो अगर वो, क्योंकि ये मान के चलता है अगर इसने सवाल पूछा है तो उस जगह, अब आपके पास भी कोई क्वेश्चन आ जाए, करे भैया मैं ना जमीन लेने जा रहा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे के पास में, ऐसे ऐसे जमीन है, आप बोलोगे ले लो, आप के लिए वहां पर दिक्कत, मैं नोएडा में ये फ्लोर ले लूं, वो कहेगा यार ले लियो, अगर कोई तो सस्ते मिल रहा का कहते यार चेक कर लियो। तो होता है क्या है कि हर एक आदमी ना सलाह देने से डरता है जहां पर कोई भी पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जो पैसे लगा रहा होता है वो सच्चा होता है। हम लोग क्या करते हैं, और ये हम आज से नहीं कर रहे हैं, रियल किसी प्रोफेशन के अंदर में था, तब जब भी मैं उनसे मिलता था तो मैं उनसे यही बात बोलता था, मैंने कहा सर आपको कोई भी सलाह लेनी है, इससे भी आपको सलाह लेनी है, मेरी बात कराइएगा उससे। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं, मैं अपनी टीम को आज भी यही कह के बोलते हैं, सर आप ये प्रॉपर्टी देख के जा रहे हैं, आपको किसी से भी सलाह लेनी हो, आईएएस कमिश्नर, कोई जीजा साला फूफा कोई भी आपका होता है, तो सर आप मेरी बात कीजिएगा, आपस में बात, बिकॉज ये हम उसको नहीं बोलते, ये एक फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को कहते हैं भूखे ने और दोनों गश खा के गिर गए। ठीक है जी। तो यहां पर एक को नॉलेज नहीं है, दूसरे को भी नॉलेज नहीं है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। जिस आदमी को नॉलेज है वो सीन से ही बाहर, और ऐसे में क्या होता है कि वही गश खा के दोनों ही गिर जाएंगे कि उसने मना कर दिया उसने। तो पहला सिचुएशन ये होता है कि आपको जब डील प्रॉपर्टी को डीलिंग हो रही होती है, स्टार्ट होती है, तभी आपने बोलना है कि सर आप कोई भी सलाह आप प्लीज मेरी बात जरूर कराएंगे, अदरवाइज हो सकता है कि कोई गलत सलाह की वजह से डील चली जाए आपके हाथ से। ठीक है जी। तो पहला तो पॉइंट ये होता है। पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर में यहां ये आता है कि ये जो लबचकना होता है, जो होता है, ये आएंगे, ये पार्ट ऑफ दिस बिजनेस है, ये इस इंडस्ट्री का बड़ा ही मतलब मैं क्या पार्ट है, इससे हम भाग नहीं सकते, इससे हम छूट नहीं सकते। इसको हम 2 चीज से अवॉइड कर सकते हैं, एक तो क्लाइंट को पहले अवेयर करा के, और दूसरा होता है नंबर ऑफ क्लाइंट्स को बढ़ा के। अगर आप अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को बढ़ा देंगे तो ऐसा हो गया, एक डील लपकी, एक डील किसी और की वजह से चल गई, लेकिन 3 डील आपकी हो गई। जब आप मास में काम करते हैं तो आपका रोल ये है, आज से अगर आप इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको इन सिचुएशन को आंखों से इनविजिबल करना होगा। और इनविजिबल करने का तरीका ये होता है कि आप इतने बड़े मास में काम करिए, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी इन्वेंटरी पे साइट विजिट कराइए कि एक आधी डील नहीं भी होती तो अच्छा प्रॉब्लम होता है तो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्चुअली ये इनविजिबल हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम। अब्राहम जी मैं कुछ स्ट्रेट बोल सकता हूँ? इफ बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल ना होना प्लीज, मतलब मैं नहीं बिल्कुल बोलिए। देखिए ऐसी प्रॉब्लम हमारे को, ये मेरे एक्सपीरियंस से हमें ऐसी प्रॉब्लम तभी बहुत ज्यादा नोटिस होती है जब मेरा सैंपल साइज ही बहुत छोटा है। जब पूरे महीने में मेरी एक ही विजिट हुई है, 2 ही विजिट हुई है, तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी हो जाएगी। और डील का साइज भी बहुत ज्यादा था। डील का साइज जो आपकी बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, आपकी बात नहीं है, बहुत पहले। मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम जब हमारे को आ जाए तो अगली बार ऐसी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो इनविजिबल करने का तरीका यह है कि अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ी विजिट्स के अंदर में आप डाल दीजिएगा, तो ये प्रॉब्लम आनी आपको बंद हो जाएंगी। और एक प्रैक्टिस आपको और शुरू करनी है कि किसी से भी जब क्लाइंट पहली बार देखे तो उसको ये कहे मेरी प्लीज, या आपको अगर जैसी कोई भी वो सलाह देते हैं उसके बाद मेरे से जरूर बात करिएगा, क्योंकि कुछ क्लैरिफिकेशन हो सकता है मुझे आपको उसके बाद देना पड़ जाए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सो और किसी का क्वेश्चन? देयर इज अ लॉट ऑफ अदर म्यूट गाइज, आप लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर अनुभव शुक्ला, ओके सो तो गाइज अभी और किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें मैं शेयर करता हूं कि इसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी 1 सेकेंड। ओके नाउ देखिए, सबसे पहली आपको एक चीज समझनी है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जो भी क्लाइंट से कभी भी मिलते हैं, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है
ये जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, लोगों को लगता है ये फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन, ये इसे बोलते हैं प्री इंप्रेशन। प्री इंप्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट इंप्रेशन। सो गाइस, किस किस के लिए एकदम आज ये नई बात है, प्री इंप्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ फर्स्ट इंप्रेशन। कई लोगों को लगता है कि यस, मेरे पास अगर मैं इंप्रेशन डालूंगा या मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ना चाहिए, बट फर्स्ट इंप्रेशन से कहीं ज्यादा रियल एस्टेट के केस में, क्योंकि आप हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपका एक प्री इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। यहां आने से पहले आपके पास किस किस के पास मेरा प्री इंप्रेशन था, यहां आने किस किस के पास मेरा प्री इंप्रेशन था, किस किस के पास था, किसके लिए बिल्कुल मैं नया था, मैं आज नया हूं, बिल्कुल आपने एक फोटो देखा है, ये हमारा मित्र है, किसी के पास एक प्री इंप्रेशन है, मेरा प्री इंप्रेशन है। प्रवीण जी होता है, ये न्यू हो जाता है, किसके पास मेरा प्री इंप्रेशन है, परेश के पास में प्री इंप्रेशन है, आई हैव अटेंडेड अब्राहम के पास में प्री इंप्रेशन है, आशुतोष के पास में प्री इंप्रेशन है। ठीक है जी। नाउ द पॉइंट क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि आपका एक इंप्रेशन पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज का अगर सेशन होता और मान के चलते हैं ये कोई सेलिंग सेशन होता, मुझे आप लोगों को कुछ प्रोडक्ट सेल करना होता, मैं आपको ध्यान से बताता हूं, तो जिस तरीके से आपके पास में इनविटेशन आया, ये इनविटेशन ऐसे नहीं आता। मैं क्या करता, मैं विजी को बोलता, टी को, कि मैडम आपने पहले दिन ये वाला वीडियो भेजना है, सेकंड डे ये वीडियो भेजना है, थर्ड डे, और उस वीडियो के अंदर में काफी वैल्यू एडेड सर्विसेज होती, यानी आपके पास में कुछ वीडियो आता, कुछ पीडीएफ्स आते, कुछ ट्रेनिंग मटेरियल आता, कुछ टर्मिनोलॉजीज आती, और ये मेरी तरफ से शेयर किया जाता। और मैं विजय, अगर हमारा सेशन 5 तारीख को है, तो अगर मुझे सेल करना होता, बिकॉज सेल के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं क्या करता कि सेल करने से पहले ये सारे इंप्रेशंस की, कि मैं कौन हूं, क्या हूं, और मैं ये नहीं बताता कि मैं क्या हूं, मैं कौन नहीं, मैं नहीं किया जाता। मतलब एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं आप सब लोगों को वो बात भी इंप्रेशन जिताना हो तो बहुत ज्यादा मैं नहीं करते, आपको ये बताना होता है कि आपके पास आप क्या हैं, आप अंदर से कैसे इंसान हैं। अगर आप वाकई में अंदर से अच्छे इंसान हैं, तो वो अच्छाइयां शो करिए, तो आप वो सारी चीजें भेजना शुरू करते हैं। आप कुछ वैल्यू एडेड सर्विस, वीडियो नहीं है तो आप कोई वीडियो बनाते हैं, क्रिएटिव्स बनाते हैं, और आपकी लाइफ की कोई लर्निंग है रियल एस्टेट की, और ये सबको भेजा जाता है। एंड देन वो आप सब लोगों को भेजा जाता है, और जाने के बाद बैठते, तो बैठने से पहले एक प्री इंप्रेशन के साथ बैठते। तो रियल एस्टेट के अंदर में भी आपका प्री इंप्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्री इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप जब पहली बार किसी से मिलते हैं, उससे पहले दिमाग के अंदर में वो आपकी एक इमेज और पिक्चर बना लेना चाहिए। आप उस पिक्चर पे ठीक बैठते हो तो भी सही है, उस पिक्चर पे ठीक नहीं बैठते तो भी सही है, लेकिन उसके दिमाग में जो आपकी पिक्चर बनेगी, वो पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर वो पिक्चर, जनरली लोग क्या करते हैं, डील आई, कॉल आई, आपने कॉल अटेंड करी, बात करी, या फिर आपने कोई ईमेल भेजा, नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है, आप लोग कभी भी उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। इंप्रेशन जताने का सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्स के अंदर में, उसको बोला जाता है एजुकेट, एंगेज, मोटिवेट, सेल। यानी कि आपको क्लाइंट जिस दिन मिले, यानी आपका क्लाइंट जब आपसे पहली बार मिले, तो आप उसको पहले 2 बार एजुकेट कर चुके हो, एक बार एंगेज कर चुके हो, चाहे उससे पोल रन कराया हुआ या उससे गूगल फॉर्म फिल कराया हो, उसकी रिक्वायरमेंट ली हो, उसको मोटिवेट कर चुके होने चाहिए। आपको कोई वीडियो भेजा हो कि अपकमिंग एरिया में ऐसा कुछ होने वाला है, एंड देन आप उसको सेल के लिए लेके आते हैं। इसे बोला जाता है प्री इंप्रेशन, इसको बोलते हैं ट्रिपल EMS फॉर्मूला। तो एजुकेट, एंगेज, मोटिवेट, सेल, इसके थ्रू आप अपना एक इंप्रेशन उनको प्री इंप्रेशन बताते हैं। अब इससे फायदा क्यों करते हैं, जब भी क्लाइंट अब आपसे तो आपके लिए एक रेस्पेक्ट लेके मिलेगा, और बस 80% गेम आपके अंदर में आ जाता है। क्लाइंट अब आपके साथ में देखिए, क्लाइंट आपसे इंप्रेस्ड है, क्लाइंट आपसे कनेक्ट है, तो इसको आपको ऐसे समझना है कि कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसका मेरे साथ कनेक्शन बैठ चुका है, बिल्कुल जेन्युइन आंसर देना। कुछ तो पहले से मेरे से कनेक्टेड होंगे कि मेरे साथ कनेक्शन बैठ गया था, लेकिन अभी जितनी मैंने बात करी है, इतनी बात में कनेक्शन बैठ गया, कनेक्ट हो चुके हैं कि इस, और कोई अभी तक कनेक्ट नहीं है वो प्लीज डाले, जो नॉट कनेक्टेड है वो डालिए NC, और जो
इतनी सी बात में अगर थोड़ा बहुत कनेक्टेड हो चुके हैं तो वो प्लीज कनेक्टेड डालिए, सी टाइप करिए। और मे भी पॉसिबल है कि आप अभी तक नॉट कनेक्टेड हो, लेकिन मेरा एजेंडा क्या रहना चाहिए कि आप मेरे साथ में कनेक्टेड हो। ठीक है जी, जो नॉट कनेक्टेड इट्स ओके, मेरा एजेंडा है कनेक्शन बिठाना। अब देखिए, मुझे कोई भी चीज आपको बेचनी है, बेचने से पहले आपका और मेरा कनेक्शन बैठ जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग अपना कनेक्शन बिठाते नहीं, इट्स लाइक अ पेन ड्राइव, उन्होंने यूएसबी इंसर्ट करी नहीं है और वो डेटा डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा डाउनलोड नहीं हो सकता अगर जब कनेक्शन नहीं ठीक से बैठता है। तो फर्स्ट कनेक्शन बिठाते हैं, उसको बोला जाता है आपकी प्री, इसको बोला जाता है प्री इंप्रेशन इज फार इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट इंप्रेशन। और आपका ये इंप्रेशन जो होता है, दिस इज सेकेंड या नाउ। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये समझना है प्री इंप्रेशन। और प्री इंप्रेशन का मिलने से पहले आपको उसको 3 तरीके से EEMS फॉर्मूले पे, एजुकेट, मोटिवेट, एंगेज, सेल, इस फॉर्मूले पे आपको उनको अपने साथ में कनेक्ट करना है। नाउ यहां पर आ जाता है सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर में, आपको अगर अभी जब भी आप मिलें, देखिए आप इसको बोला जाता है, हम इसको 2 टर्म में बोलते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसका 2 मतलब निकलते हैं। आपका निकलता है आपकी प्रिपरेशंस कैसी है, आपकी प्रिपरेशंस कैसी है। प्रिपरेशंस का मतलब ये होता है, मैं आपको ओके सो आपका प्रिपरेशंस कैसा है, ये आपको सब मिलने से पहले हम लोगों में, मैं आप लोगों से, सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूं। चलिए आप मुझे इस चीज का आंसर दीजिएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके, अगर मैं अभी पूछूं, अगर आप रियल एस्टेट में, तो आपका पूरा बैग बना हुआ है? मुझे जनरली आंसर दीजिएगा। आपका बैग बना हुआ बैग, और उस बैग के अंदर में क्या क्या चीजें, मेरी ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो आपका लैपटॉप है, उसके अंदर में कैलकुलेटर है, बहुत अच्छी सी एक डायरी है, बहुत अच्छा सा पेन है, ठीक है जी। और उसके अंदर में जो भी आपका मटेरियल है, जो भी पीपीटी मटेरियल है वो आपके पास है, ब्रोशर है आपके पास में, एग्रीमेंट की फोटो कॉपीज हैं, और उसके अंदर में आपका जो फॉर्म फिल करते हैं जिसको हम बोलते हैं बुकिंग फॉर्म, ये आप में से किस किस के पास है? आप अगर EXP में ज्वाइन किया, बट ऑब्वियसली आपने EXP को फीस दी होगी, को फीस दी, प्रोजेक्ट कोई ना कोई चीज तो आपके पास में आया ही होगा। किस किस के पास ये है? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं मैं, एक पेन, एक डायरी, बढ़िया, एक कैलकुलेटर। अब अगर कैलकुलेटर सबसे बड़ा गेम प्ले करता है, मैं आपको बताऊंगा व्हाई कैलकुलेटर मेरे ख्याल से अगर इस पूरी एसेसरीज में 2 चीज सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा तो वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म और कैलकुलेटर। क्यों होता है एप्लीकेशन फॉर्म और कैलकुलेटर? और ये आपके बैग में, ठीक है जी, कैलकुलेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, अगर जो क्लाइंट का जो अगर बुकिंग होती है तो एग्रीमेंट वो, और आपके पास में अगर आपके लैपटॉप में जो भी आप प्रोजेक्ट बेच रहे हैं उसका एक प्रेजेंटेशन पीपीटी फॉर्मेट में, या आपके पास में कोई भी इस तरीके की चीज अगर आप प्रेजेंटेशन देते तो वो आपके पास ऑलरेडी है। नाउ अब मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं आपसे? आप इमेजिन करिए, अगर आप 5 मिनट सब लोग आईज क्लोज करिए और आप ये देखिए, इसको हम बोला जाता है इस फिनोमिना की, जो आप जिस चीज की आपने तैयारी की हुई है उतने ही लोग आप इसको लॉ ऑफ वैक्यूम भी बोलते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, व्हाट इज द लॉ ऑफ वैक्यूम। इसको बोला जाता है जिस चीज की आपने तैयारी की हुई है। आपने क्या की चीज की तैयारी की हुई है? आपने 1 क्लाइंट की तैयारी की हुई है, आपने 5 क्लाइंट की तैयारी की हुई है, आपने 100 की करी हुई है, आपने 150 की तैयारी कर रखी है, आपने 500 की, आपने 1000 की तैयारी कर रखी है। तो आपको ये समझना है, आप आईज क्लोज करिए और सोचिए कि आप पूरा दिन क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं और बैक टू बैक आपके पास में क्लाइंट आ रहे हैं, बैक टू बैक आपने साइड दिखा रहे हैं, बैक टू बैक आप उनकी कैलकुलेशन करके आपको उनको डील शीट बनानी पड़ रही है। अगर आप बैक टू बैक उनकी डील शीट बना रहे हैं तो पहली ऐसी कौन सी चीज होगी जो आपको चाहिए होगी? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। मतलब आप विजुलाइज करिए कि आप उनकी डील शीट बनाए जा रहे हैं, डील शीट कुछ बन रही है, किसी का लोन कैलकुलेट कर रहे हो, ये सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, सारी चीज आपको बार बार उसकी कैलकुलेट करनी पड़ी। तो एक चीज आपको कौन सी जो आप बार बार, इट्स अ कैलकुलेटर। आप मोबाइल से नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आप जब इतनी कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेटर आपको चाहिए होगा। मोबाइल से खोल के उसके अंदर में क्लिक करके ऐसे लिखते हुए, यकीन मानिए सामने वाले को ये इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि जो भी बड़ा व्यापारी है, अब आप पुरानी दिल्ली में जाइएगा, क्या उनके पास मोबाइल नहीं होते? पुरानी दिल्ली के अंदर में जाइएगा, जो सुबह शाम कैलकुलेशन करते रहते हैं, उनका माल इतना है, उनके पास हर वक्त कैलकुलेटर रखा रहता है। रीजन ये है कि उनके पास इतना काम होता है, इसलिए कैलकुलेटर होता है। दूसरा इसमें तरीका होता है एप्लीकेशन फॉर्म। 90% लोग जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने बैग के अंदर में ब्रोशर रखेंगे, 10 ब्रोशर रखेंगे और एक एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं होता। तो उसकी कितनी सेल आती है?
उसके वो कितने क्लाइंट दिखाएगा? 10। सेल कितनी आएगी? 0। बिकॉज उसके ब्रेन ने, क्योंकि उसको बिलीव है कि मेरा अभी सेल नहीं आएगी। बिकॉज अगर वो इस बिलीव के साथ निकला होता कि मैं मार्केट में काम कर रहा हूं तो मेरे पास सेल आएगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी बिल्डर से आपने 2-3 बुकिंग फॉर्म आपके पास होते ही आप उसको अपने पास लेके रखते, या उसकी कॉपी लेके रखते, या एग्रीमेंट। क्योंकि बुकिंग देने से पहले ये बात फैक्ट है कि क्लाइंट जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ता जरूर है। तो अगर उसको पढ़ना है तो या तो उसकी कॉपी आपके पास होगी। तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप नंबर ऑफ सेल करने चाहते हैं तो आपको हमेशा ये सोचना होगा कि जिस वक्त मेरी बुकिंग हो रही होगी उस वक्त मुझे क्या चाहिए होगा। हम सब लोग के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोसेस, आई एम सो सॉरी, बहुत लोग आपको ये बोलते होंगे प्रोसेस पे फोकस करिए, प्रोसेस पे फोकस करिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, प्रोसेस पे फोकस करिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। मैं इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं कि यह बात बिल्कुल कोरी। अगर आप प्रोसेस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, अगर प्रोसेस को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप प्रोसेस मास्टर बन जाएंगे, आप प्रोसेस के टीचर बन जाएंगे, आप प्रोसेस के एजुकेटर बन जाएंगे। पर यकीन मानिए, सेल्स का प्रोसेस से वास्ता है, लेकिन प्रोसेस का सेल्स से वास्ता है अगर आप फोकस सेल्स पे रखेंगे। आपका एक टारगेट है सेल्स, सेल्स और सेल्स और सेल्स और सेल्स और सेल्स और सेल्स, दैट्स इट, दिस इज द ओनली टारगेट। अब इसको करने के लिए जो प्रोसेस बनाना पड़ेगा वो प्रोसेस में बनाऊंगा। मेरा बिना प्रोसेस के सेल होती है, आई एम ओके विद दिस। मेरा प्रोसेस के थ्रू होती है, आई एम ओके विद दिस। मेरे को इस ए प्रोसेस के थ्रू होती है, आई एम ओके विद दिस। मेरा बी प्रोसेस के थ्रू होता है, आई एम ओके विद दिस। मेरा सी प्रोसेस के थ्रू होता है, आई एम ओके विद दिस। बट प्रॉब्लम हमारे साथ में ये होती है कि हम प्रोसेस ड्रिवन हो जाते हैं। हम प्रोसेस को, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप फोकस करिए एक्शन पे, आप फोकस अपने एक्शन पे करिए तो रिजल्ट अपने कंट्रोल में आ जाता है। इट्स ट्रू सम हाउ, लेकिन अगर आप अपने रिजल्ट को कंट्रोल करना जानते हैं, अगर आप सेल्स पे डायरेक्ट कंट्रोल करना जानते हैं, तो ये प्रोसेस आपका कैटलिस्ट का जो प्रोसेस है, जो इन प्रोसेस को बहुत तेज करेगा। तो एक चीज आपको यहां पर और समझनी है, दिस इज कि पॉइंट आता है प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन आपको ये देखना है कि मैंने प्रिपरेशन कितनी करी हुई है। अब प्रिपरेशन के अंदर में आपका अटायर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर में हो तो आपका अटायर कैसा है, आपने घड़ी कैसी पहनी हो, अपने चश्मे कैसे पहना है, आपने प्लेटे वाली पैंट है, आपकी प्रेस कितना है, आपने कोट पहना है नहीं पहना है, आपकी शर्ट कैसी है, ये बहुत मैटर करता है आपका अटायर आपकी। क्योंकि एक तो आपने प्री इंप्रेशन में, अब आपकी बात आती है फर्स्ट इंप्रेशन की। और आप में से जिसको भी लगता है, जिसमें से आपको लगता है कि नहीं बाबा आप अंदर से कैसे इंसान है, आप तो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, आप गलत ट्रैक पे हो दोस्त। क्योंकि अगर आप लोगों को इसमें बहुत अच्छे बिजनेस को करना है, आप कैसे दिख रहे हो, एक एक चीज मैटर करती है। आपकी शर्ट कितनी अच्छी प्रेस है, आपकी पैंट कैसी है, फैशन के कपड़े हैं या नहीं है, करंट फैशन में आप हो या नहीं हो, मैचिंग है या नहीं है, और वो क्वालिटी क्या मेंटेन कर रहे हो। सस्ते महंगे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपका अपना कॉल हो सकता है, आप सस्ता यूज करें महंगा यूज करें। मैं बात कर रहा हूं सुपर डुपर स्मार्ट दिखने की। और अगर आपको मेरी बात से लगता है कि मैं कुछ अलग बात कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों को एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। सिर्फ एक आदमी को विजुलाइज करिए, मैं आपको एक बंदे विजुलाइज करवाता हूं। एक आदमी है जिसने कैप पहनी हुई है, कैप, ऐसे जो कैप होती है वो पहनी हुई है। उसने टी शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट उसकी लाल कलर की टी शर्ट है, ब्लू कलर की टी शर्ट है, उस पर सरवट आई हुई है। सिर्फ विजुलाइज करिए उस आदमी को। उसने टी शर्ट दबाई हुई है और उसने पैंट पहनी हुई है प्लेटों वाली, प्लेट जो पैंट होती है ना, जो हमारी चलती है प्लेट, वो पैंट पहनी हुई है। और नीचे उसने स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं, ठीक है जी, उसने नीचे स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं। ये अब आपके पास में चल के आता है, ठीक है जी। और आपका अभी आपसे चल के आ रहा है, आपके दिमाग में इसके लिए क्या इंप्रेशन बन रहा है, आपके दिमाग में इस अच्छे आदमी के लिए क्या इंप्रेशन बन रहा है। ये इंसान अभी चलता हुआ आ रहा है, आपको भी बात नहीं करी है इसने, क्या इंप्रेशन बन रहा है आपका ऐसे दिमाग में, प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। आपका ये नहीं इंप्रेशन बन रहा होगा ये प्रॉपर्टी डीलर है या कोई नॉर्मल डीलर, लोकल डीलर है। यस, नाउ अब दूसरे आदमी को एकदम विजुलाइज करते हैं। एक आदमी एंट्री करता है, बाल बहुत अच्छे से बने हुए हैं, बहुत अच्छे से टक्ड है, बिल्कुल जेल लगाया हुआ है उसने, ठीक है जी। फेस बिल्कुल क्लीन है, दाढ़ी आई हुई है, हाथ में उसकी घड़ी है, बहुत अच्छी घड़ी, उसके लेफ्ट हैंड में घड़ी दिख रही है। उसने बहुत सफेद अच्छे शर्ट पहनी हुई है सफेद कलर की, उसने उससे मिलता बिल्कुल ब्लू कलर का ट्राउजर पहना है, जूते उसके बहुत चमकदार है, जूतों में से व्हाइट कलर की सॉक्स झांक रही है। उसके ऊपर उसने ब्लू कलर का, अपना व्हाइट शर्ट के ऊपर में ब्लू कलर का उसने कोट पहना हुआ है, कोट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है।
यहां पर उस पे व्हाइट कलर की एक जेब के ऊपर में हल्की सी पट्टी लगी हुई है जो उसको और एनहांस कर रही है। ये दो लोग आपके सामने एंटर करते आ रहे हैं, दो लोग एंटर करते हैं। आपके लिए इंप्रेशन किसके साथ बनेगा? आपका इंप्रेशन किसके साथ बनेगा? आपको मैं कमाल की बात आता हूं, आप किसी लड़की से पूछिएगा ये बात कि दो लोग एंटर आ रहे हैं, आप दोनों में, अगर आप उसके लिए और बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं 85, लेकिन अगर आप सिंपली उससे वन लुक में बात करेंगे तो वो बता देगी, क्लियरली बता देगी कि बॉस मेरे को ये फर्स्ट वाला आदमी, मैं इसके साथ सेफ महसूस करूंगी। सेफ, द वर्ड इज सेफ। तो फीमेल का एंगल होता है सेफ। सेम टाइम पे आदमी भी ये देखता है कि इन दोनों में से मेरा पैसा किसके पास ज्यादा सेफ रहेगा। तो दूसरी चीज होती है, जब प्रेजेंटेशन शुरू नहीं करी है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि क्लाइंट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीजें तो बहुत लेटर स्टेज में आएंगी अगर आप लोग यहां पर ही सही काम करते हैं। दूसरा आता है आपकी एसेसरीज। एसेसरीज का मतलब होता है आपका कैलकुलेटर, आपका यह आएगा, आपका कैलकुलेटर हो गया, आपकी डायरी हो गई, ठीक है जी। उसके बाद में आपका कोई पैड हो गया, या आपका लैपटॉप कितना क्लीन है, लैपटॉप का क्लीन कितना है, साफ कितना है, कितना पुराना है, उसके अंदर चल कैसा रहा है, हर एक चीज देखिए। क्लाइंट भले उस चीज को ना नोट करता हो, लेकिन हर एक जो चीज होती है वो नोटिसेबल हो। तो आपको ये समझना है कि ये प्री इंप्रेशन, फिर उसके बाद में आता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन। इसके बाद आएगा हमारा लेट्स अब बात करते हैं, जब आपके पास में ये सारी चीज होती हैं, फिर थर्ड नंबर पे आता है आपकी प्रोडक्ट नॉलेज कि आपकी प्रोडक्ट नॉलेज कितनी अच्छी है, आपके पास में कितनी अच्छी नॉलेज है प्रोडक्ट की करता है। अब प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर में आपको क्या चीज समझनी है? देखिए, एक चीज आपको आप में से अगर आपको लगता है आप लोगों की बात इधर उधर भागती है, इन्हें बहुत से ऐसे लोग देखे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, अभी आप जो प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, क्या आप मुझे फटाफट से स्टेप बाय स्टेप, आपको ये पता है कि मुझे फर्स्ट लेवल पे क्या बोलना है, मुझे आपको ये पता है सेकंड लेवल पे ये पता है, थर्ड लेवल पे बोलना है, और अगर मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर दूं उस मोमेंट पे कैसे मुझे क्या बात करनी है? मैं आपको ये बात क्लियरली बताता हूं, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता, और इसका सिंपल सा तरीका ये होता है अगर आप किसी भी, गिव मी सेकंड, प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर में क्या चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए? मेहरबानी रहम खाओ अपने पे भी, अपने क्लाइंट पे भी, इधर उधर की बात नहीं करनी है, टू दी पॉइंट लेजर टॉक करनी होती है। पहली बात करनी होती है कनेक्टिविटी, और इसके लिए आपको, अगर आप बात नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, 5 to 10 मिनट में फिनिश हो जानी चाहिए। दूसरा आता है इसके अंदर में आपकी बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप उससे जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आसपास क्या होने जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी हमें बात करनी होती है जेंट्री की, आपको, क्योंकि अगर वो क्या मतलब होता है जेंट्री की, आपको तीसरी बात करनी होती है जेंट्री की। उसके बाद हमें चौथी बात करनी होती है यूएसपी, यानी आपका यूएसपी, ये वाली आपको बात। फोर्थ आपने बात करनी होती है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है, अब वो आपकी बिल्डर की होगी, आपकी नहीं होगी, प्रीवियस परफॉर्मेंस, ये प्रीवियस परफॉर्मेंस होती है। और इसके बाद आती है आपकी डील शीट, सिक्स्थ आती है डील शीट, आपको उनको देनी होती है डील शीट, और ये डील शीट के अंदर में आपको उनका लोन, ईएमआई, डाउन पेमेंट वगैरह सब कुछ, और यहां पर इसी डील शीट के अंदर में सारा लोन के बारे में, टोटल लोन, पेमेंट टर्म्स के बारे में सब कुछ आपको यहां बताना होता है। ये होता है आपका पेमेंट टर्म्स। डील शीट बहुत बड़ी बनती है, डील शीट को हाथ से बनानी होती है। नाउ ये जो पॉइंट होते हैं कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंट्री, यूएसपी, प्रीवियस परफॉर्मेंस, डील शीट, इसके अलावा मैं आपको एक चीज क्लियरली बोलता हूं, अगर इसके अलावा आप कोई भी बात कर रहे हैं इसके अलावा, तो आप अपनी वो डील खोल रहे हैं, आप अपना वो जो क्लाइंट के साथ आप फ्यूचर के अंदर में एक कॉन्फ्लिक्ट बुक कर रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट। अगर इसके अलावा आप कुछ भी बात करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में आ जाएगा। टू दी पॉइंट लेजर बात कर रही है, अगर आप इससे बाहर, इस ब्रैकेट से बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। प्लेयर है, अगर एक प्लेयर को गाइडलाइंस दे दी जाती है, जैसे क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, उसे पता होता है कि मेरे को इसी के अंदर में खेलना है, ये मेरा गोल पोस्ट है, मैं ऐसे ही मार सकता हूं, मेरे पास एक रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। अगर वो उन रूल और रेगुलेशंस के अंदर ही काम करेगा तो कभी ऐसा होगा कि उसको कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़े? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा? अगर वो एक दायरा दे दिया जाएगा, उस दायरे के तो कॉन्फ्लिक्ट शेयर कर, कभी कॉन्फ्लिक्ट के उसमें होगा वो? आंसर इज नो, कभी नहीं आएगा। क्लाइंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट ही तब आएगा दायरा क्रॉस करके किसी और दायरे में जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि वहां आप गलती करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है।
तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे बात करनी है। प्लीज मेहरबानी करके, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, अपना गोत्र बता, अरे आप भी, अच्छा आप भी जाट, अच्छा कहाँ से हो, अच्छा मेवला महाराजपुर से हो, अरे वहां तो हमारी बहन भी आई है। मैं यकीन मानिए लोग इस तरीके से बात करते हैं क्लाइंट से, उनको लगता है जितना मैं पर्सनल टच बनाऊंगा, जितना मैं इसके साथ में पर्सनल हो जाऊंगा, कुछ बॉस, ये बहुत बड़ा, ये फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। आप उसकी कोई और प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, आप उसकी कोई और चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब भी आप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में आ जाएंगे। तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आप अगर इस तरीके से सिर्फ गाइडलाइंस पे बात करोगे ना, तो बहुत चांसेस है आप फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आओगे। और इसके अंदर में नाउ यहां पर इसके बाद जो और एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक चीज आपको समझनी है, वो है आपका, इसको बोलते हैं बिहेवियर जो होता है, इसको मैं बिहेवियर ये से ज्यादा बोलूंगा, योर स्टाइल। स्टाइल के अंदर में आपको जो चीज समझनी है, दिस इज आपका जो स्टाइल है, मेक श्योर ये जो स्टाइल है आपका बड़ा ही एक किन चीजों पे बेस्ड होना चाहिए, ये आपका बेस्ड होना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी गाइस, ऑथेंटिसिटी में जितनी ताकत मैंने देखी है, और दूसरा होता है इंटीग्रिटी। मैं समझाऊंगा, ये सुने आपने बहुत शब्द होंगे, एक और इंटीग्रिटी, स्पेलिंग देख लेंगे, ठीक है जी, इंटीग्रिटी, और एक आता है ऑथेंटिसिटी, और तीसरा आता है ऑनेस्टी। यहां पर अब ये तीन वर्ड है, बस मैं आपको रियल एस्टेट में इसको यूज करना सिखाऊंगा। ऑनेस्टी और ट्रूथनेस में फर्क होता है। जनरली लोग ट्रूथनेस को ऑनेस्टी का नाम देते हैं, ऑनेस्टी ट्रूथनेस नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको झूठना चाहिए, हाँ, लेकिन आपको कई बार ये होता है कि आप जैसे घर में मान के चलिए कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो आप बच्चों को जगा के थोड़ी बताने लग जाओगे कि यार आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप थोड़ा सा बोलोगे बीमार हो गए, ऐसे हो गए, ठीक है। अब वो ऑनेस्ट है अपने बच्चों के करियर के प्रति, ऑनेस्ट है अपने उन बच्चों के माइंडसेट के प्रति, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं उस मोमेंट पे। किसी भी तरीके से सेल्स के अंदर में मैं आपको ये बात बड़े ही विवेक के साथ बोल रहा हूं, अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं, आप छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं, या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल के निकल जाऊंगा, जैसे मान के चलिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, आप ट्रैफिक में नहीं फंसे हैं, रात को आपने बहुत ज्यादा पी ली थी, सुबह आप लेट उठे हैं, क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, और मिलने जाने के बाद में आप उस क्लाइंट को बोल देते हैं कि बॉस, कि सर मैं तो बहुत ट्रैफिक था सर, गुड़गांव तो पैक्ड है, जाम है। ये छोटी छोटी चीजें ना, ये चीज आप समझिएगा, हाउ यू डू वन थिंग डू एवरीथिंग। आप कोई भी एक काम जिस तरीके से करते हैं ना, आप सारे, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां पर ऐसे बोल रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी झूठ बोलते हैं, तो आपको लग रहा होता है कि क्लाइंट सामने से ये चीजें नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन वो लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आप में से किस किस को पता था कि मेरी लास्ट जो ये मेरी मीटिंग है, EXP के साथ मेरी मीटिंग होनी थी, को पता है कि वो मीटिंग के अंदर में मैं नहीं आया था, 7:30 7:50, किसको ये बात पता है, और मैं उसके लिए अपॉलॉजी अभी भी हूं, लेकिन किस किस को ये बात पता है, ये मीटिंग थी और मैं उसके अंदर में, ओके प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, वो मीटिंग नहीं हो पाई थी, और आप आए भी होंगे उसमें से, ठीक है जी। आपको मैंने वीजी को एक वॉइस नोट भेजा था, ऑल्दो मेरा वॉइस नोट था कि मुझे भेजते हुए ऐसा लग रहा था कि यार इतना नाम है इंडस्ट्री के अंदर में, इतने लोग जानते हैं पैन इंडिया, और मैं ये भेजूंगा कि यार कि आज मेरे को मतलब आज 12 तारीख है, मैं ये मैसेज भेजूंगा, तो मुझे ये लगा कि बात तो यही सच थी, बात ये सच थी कि मेरे पास मेरा वॉइस मेल पे कॉल जा रहा था, और पता नहीं क्यों जा रहा था, उसी दिन जा रहा था, और मैं पूरा दिन मेरे को, जबकि वो 13 तारीख थी, शाम तक जब मुझे रियलाइज हुआ तब तक टाइम हो चुका था। अब एक बात मुझे मैं ये भी तो मैसेज कर सकता था, या विजी मैम को मैं कह सकता था, मैडम मेरी रेपुटेशन बचा लीजिए, और आप सब उनको कह रही, और मीटिंग चल रही थी, पैन इंडिया ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था, और 90% लोग यही करते हैं, अपनी रेपुटेशन। गाइस, मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, बर्बाद, जब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की हद से गुजर जाते हैं। कुछ लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, कि उसके बाद तो वो कसम खा के, नस काट के भी अपनी बात को कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, पूरी जिंदगी सबटाश होने लग जाती है। क्या क्राइम होता है? आपको लग रहा होगा कि एक छोटा सा झूठ ही तो है, छोटा सा झूठ आज होगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर में एक पूरा आपका बिजनेस एम्पायर, क्योंकि आप अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, क्योंकि इतना पाइल अप रेपुटेशन का होगा, और आपकी मार्केट में एक रेपुटेशन बन जाएगी कि उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मतलब वो लोगों को अपनी रेपुटेशन के लिए, और ये हम जानते हैं बात,
हम ये बात जानते हैं, न्यूज में आता है कि भैया उसने उसके खिलाफ एफआईआर करी मिनिस्टर के खिलाफ, उसको ये भी खत्म, ये भी चाचा भी खत्म, सब कुछ। तो ये इस हद तक रेपुटेशन का ऑब्सेशन आ जाता है। तो आपको क्या सिंपल सी ध्यान रखनी है इस चीज के अंदर में कि ठीक है, कोई आपको ज्यादा ये बोलेगा क्या अनप्रोफेशनल आदमी है, जैसे मुझे ज्यादा लोग बोलते हैं क्या अनप्रोफेशनल आदमी है, या ही बड़ा ही मेरे पास एक मैसेज भी है, आपको मैं मैसेज पढ़ाता हूं, मेरे पास देयर इज अ मैसेज कि अगर आप लोगों की वैल्यू नहीं, मैसेज भेजा हुआ है कि अगर आप लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं तो प्लीज आप, ये आपको किसी ने मुझे बहुत बड़ा मैसेज ड्राफ्ट करके दिया था। ठीक है, इट्स ओके। अब उसको भी मैं जवाब दे सकता था कि बड़ी मीटिंग थी, या कोई भी बहाना बनाना बहुत आसान काम होता है। आपको भी बस ये ध्यान रखना है कि झूठ का सहारा आपने नहीं लेना है। जो चीज आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस चक्कर में कोई और चीज नहीं बोलिए। तो यहां पर आपको जो सबसे ज्यादा काम आएगा, अगर आपको अपनी सेल्स को प्लीज एक बार करके देखिए ये काम को, अगर गलती हो जाती है गलती मानिए। और ऑथेंटिसिटी का मतलब, आप जैसे भी हैं, मैं आपको ऑथेंटिसिटी का मतलब बताता हूं, आप जैसे भी हैं, आपकी जो कास्ट है, आप जहां से बिलोंग करते हैं, आपका जो गांव है, आपके जैसे जो कपड़े आप पहनते हैं, जो खाना आप खाते हैं, जैसा जीवन आप जीते हैं, आप उसे प्यार करिए। ठीक है जी, उसे लव करिए। किसी को भी दिखाने के लिए उस चीज को चेंज मत करिए। मतलब दिखाने इन द सेंस कि नहीं, ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि आप कपड़े पहनना ऑथेंटिसिटी का कि भैया सर जी मैं तो ऐसे ही रहता हूं, नहीं, वो अच्छी बात नहीं है। कपड़े पहनना, चीजें लेना, चीजें, ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है आप जैसे हैं उसे छुपाने की कोशिश मत करिए। आपने से कई लोगों ने, आप लोगों ने ये नोट किया होगा, कई लोग पीछे ब्लर स्क्रीन लगा देते हैं। ब्लर स्क्रीन होती है, मैं आज तक नहीं समझाऊंगी ब्लर स्क्रीन नहीं लगानी चाहिए। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। कौन कौन है जो मेरा एक एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं? कौन कौन है जो मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं? मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं ना सेल्स का वेबिनार लेता हूं, तो मेरे को ना कई बार शिफ्ट करना पड़ जाता है। कई बार था कि मैं एक जगह पे ऐसे बैठा हुआ था कि पीछे की तरफ ना दरवाजा था, और वो दरवाजा ना टॉयलेट का था। मतलब जब मैं वेबिनार ले रहा था तो मैं पीछे टॉयलेट का दरवाजा था। अब क्या था कि वो दरवाजा जब था तो मैंने क्या किया, ब्लर कर दिया, जो होता है ना बैकग्राउंड ब्लर। तो मैंने बैकग्राउंड ब्लर, यकीन मानिए बैकग्राउंड को ब्लर करना लिया, तब तक मेरी सेल्स बहुत कम आती थी, मतलब कम आएंगी। आज भी अगर मैं ब्लर करके कोई वेबिनार ले लूं और मैं लोगों से बोलूं कि आप आइए मेरा कोर्स परचेज करिए, तो बहुत कम मेरे पास में सेल्स आती है। लेकिन अगर मैं ब्लर हटा देता हूं और जब मैं सेल करने जाता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, भले पीछे कोई भी घूम रहा हो। कई बार क्या होता है कि मैं मीटिंग ले रहा होता हूं तो मेरी जो मेड होती है वो यहाँ पर सफाई करने लगता भी होता है। तो यहां पर क्या होता है, लेकिन उस सिचुएशन में आप अपना कैमरा ऑफ करते हैं, यानी कुछ छुपाने की कोशिश करें। ये ऑथेंटिसिटी, सबके घर में ऐसा ही होता है, सबके घर में ऐसा होता है, सबके घर के अंदर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती है। तो ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज आपकी है उसे छुपाइए नहीं। कोई आपके बारे में क्या बोलेगा उसे बोलने दीजिए या उसे सोचने दीजिए। सेल्स आपकी बढ़ जाएंगे। एंड ऑफ द डे गाइस, मुझे एक बात बताएंगे, एंड ऑफ द डे आपके लिए क्या मैटर करता है? एंड ऑफ द डे आपके लिए मैटर करता है सेल्स। तो सेल्स बढ़ाने के लिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कुछ चीज हाइड मत करिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए। और इसके बाद में फाइनली, क्योंकि मेरे 1 आवर का सेशन था, मैं इसको यहाँ लास्ट जो पॉइंट था, इसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब 90% लोग नहीं जानते और ये भी नहीं जानते उसको कैसे यूज करना है। देखिए, इंटीग्रिटी यूज करने का सिंपल तरीका ये होता है, आपको ये समझना है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, वो एक ही चीज होनी चाहिए, वो एक ही होनी चाहिए। एक, अगर आपकी वो जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, अगर वो एक है, इंटीग्रिटी, ठीक है जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जगह पे आप, फॉर एग्जांपल ओसामा बिन लादेन है, वो नेगेटिव काम में, पर उसकी इंटीग्रिटी बिल्कुल सीधी इंटीग्रिटी है, बहुत अच्छी है। तो जो सोचना, बोलना और करना अगर आपका अलाइन हो जाता है, तो सामने वाला क्लाइंट आपके पास कभी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, बिकॉज उसको ये, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं चीजों से आते हैं। ठीक है जी। और ऑनेस्टी का मतलब ये होता है, जो चीज आपको नहीं पता बोलिए मुझे नहीं पता है। कि किसी भी तरीके से क्लाइंट को बातों में उलझा के फूल बनाना बंद करिए, अदरवाइज फ्यूचर के अंदर में आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ेंगे। देखिए, मैं आप सब लोग, मेरी सेल्स बहुत ज्यादा होती है, मेरा कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा रहता है, मैं एक्सेप्शनली मेरा कन्वर्जन रेट रहता है। मेरा कन्वर्जन रेट इतना था, मेरी जो मदर है वो हाउसवाइफ थी, वो मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस रखती, कुछ बुलाते थे, जैसे MLM वाले थे, तो वो मेरे पास आए, वो कहते कि आपके बेटे से ना कुछ बिजनेस की बात करनी है। तो मेरे फादर ने बोला नहीं वो तो अभी बिजी है, ऐसा है वैसा है। तो मम्मी ने बोला नहीं जान दो उसको।
तो पापा ने जैसे वो चले गए, अंकल चले गए, तो पापा ने बोला भाई वो तो ये कोई मेंबर बनाने वाला काम करता है, क्यों उसको भेज रही है, क्यों घसीट रही है। तो मेरी मदर ने पता है क्या बोला, मेरी मदर बोली है ये कुछ उससे खरीद के आएगा, कह रहे ये अपना बेच आएगा उसको। मेरी मदर थी, और ये आज से भी बात होगी करीब 15 16 17 साल पुरानी बात, 19 साल पुरानी, ये जाके बेच के आ जाएगा उसको। और हुआ भी यही था कि मैं मीटिंग में गया, उनके 5 लोग बैठे हुए थे, 5 लोग अपना मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई प्रोडक्ट बेच रहे थे। उस टाइम पे मैं भी अपना कुछ प्रोडक्ट बेचता था, तो उनका तो मैंने नहीं खरीदा, मैं 5 अपने प्रोडक्ट बेच आया था उनके साथ में, 5 लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच आया था। ये कन्वर्जन वाला है। तो आज मैं आपको वही सीक्रेट दिया। लोगों को लगता है ट्रिक्स टैक्टिक्स यस इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट नॉलेज यस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कन्वर्जन में आपको सीधा 3 गुने। ठीक है गाइस, सो ये तो अभी था। अगर आपका भी कोई सवाल है तो 1-2 सवाल को और ले सकते हैं, और एक बार अपना हैंड रेस करके प्लीज एक बार अपना माइक ऑन करके आप बताइए कि अभी तक का आपका सेशन कैसा जा रहा है। प्लीज एक बार माइक ऑन करके बताइएगा, एक-एक करके, या चैट में। एवरीबडी गाइस, हाउ योर सेशन इज गोइंग ऑन? यस, आप अपना माइक या आप अपना जो सेशन है, बिकॉज ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन है तो भी आपका मैं क्वेश्चन ले। हेलो जी दीप। हेलो अमित सर थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल एज यूजुअल, बहुत बढ़िया सेशन था सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे और ये हमने क्लासेस में भी देखा हुआ है कि जैसे आप बात कर रहे थे कि वी हैव टू स्टिक टू द प्लान। हमने पूरी डील शीट के साथ हमने वो प्लान क्लाइंट के साथ खत्म कर दिया और 5 से 10 मिनट का हम एंगेजमेंट रखते हैं। तो सर उसके ऑन द कॉन्ट्ररी एक कॉन्सेप्ट आता है रैपो बिल्डिंग, और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, और रैपो बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे आपने हमें कोई पर्सनल टच की बात नहीं करनी, तो रैपो बिल्डिंग में क्या आता है बेसिकली? देखिए, रैपो बिल्डिंग आता है आप कितने प्रोफेशनल हैं, ये जिस आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। आप जिस पर्पज से मिल रहे हैं उस पर्पज पे स्टिक रहिए। तो शादी के लिए लड़की देखिए, ठीक है जी, आपको पता है कि मेरे को इस पर्पज पे रहिए। शादी के बाद पता चलता है कि वो लॉयर है, और आपको लगता है कि यार ये तो लॉयर है और मेरा तो यार एक केस है ऑफिस के अंदर में। आप कहते पता नहीं से शादी होगी नहीं होगी, आप बोलते हो यार मैडम देखो एक अर्जेंट सलाह चाहिए आपसे कि मुझे बताओ मेरे ऑफिस में ऐसे इशू हो गया है। तो लोग ये गड़बड़ करते हैं। तो अब अगर प्लान पे स्टिक रहेंगे तो आपकी रेपो वैसी बिल्ड हो रही है। आप अगर टू दी पॉइंट है, जिस काम के लिए जिस पर्पस के लिए आए हैं, अगर आप उस पॉइंट पे क्लियर हैं, जैसे देखिए आप लोगों से कनेक्शन, अगर आप, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप अच्छे हैं तो दिखाइए कि आप अच्छे, अगर आप वाकई अच्छे हैं तो शो करिए कि आप अच्छे हैं। और शो आप कैसे कर सकते हैं अच्छे हैं, कि अगर आपको गलती होती है आप गलती मान लेते हैं, आप जनरली झूठ नहीं बोलते, आप अपने क्लाइंट को उल्लू नहीं समझेंगे, आप नहीं घुमाएंगे, आपकी रेपो यही बिल्ड हो गई है। ये रेपो बिल्डिंग, इसी में यही रेपो बिल्डिंग है। और बाकी जो आपने उनको वैल्यू एडेड सर्विस मिलने से पहले 2-3 मोबाइल पे वीडियोस बताई हैं, कुछ एक आपने उन्हें कंटेंट भेज दिया, कोई उनको आपने पीडीएफ भेज दिया है कि सर ये घर की बाइंग गाइड है कि ये स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी रेपो बिल्ड हो गई है, और रेपो बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। कोई पर्सनल टच वगैरह कॉन्वर्सेशन में की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। अभी नहीं सर, पढ़ना ही नहीं, ये बैकफायर करेगा ही करेगा। 10 में से 3 केस में बैकफायर। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। चलो दीप, आपसे ही शुरू करता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट विद यू। मैं आपके साथ तो एज्यूम करते हैं मैं आपसे पर्सनल कोई बात कर रहा हूँ ऐसे करके, तो मैंने कहा क्या हुआ दीप जी, आज क्या हुआ? जो बात है जेन्युइन बोलना, क्योंकि मूड जनरली कोई ना कोई बात है तो आप क्या। जी हाँ जी, क्या हुआ बताओ, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं सर, ट्रैफिक में फंसा हुआ था, जहाँ पहुंचना था वो आधा घंटा लेट हो गया, और 2-3 जगह गाड़ी लगते लगते बची। वो हो गया ना। अब देखो दीप, मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारा मूड जो खराब था उसे ट्रिगर कर दिया। अब अगर मैं कोई भी बात करूंगा, मैंने आपको एक बैड मूड में ले आया और फोकस वहां शिफ्ट हो चला जाएगा। एग्जैक्टली, मैंने आपको बैड मूड में शिफ्ट कर दिया। अभी के भी अच्छे खासे आप बात कर रही थी, अच्छा खासा आप मेरे साथ में थे, आपकी थोड़ी सी वोकल क्या हुई, अच्छा सर क्या हुआ बताओ ना। खामा खामे ये जो निब्बा निब्बी का प्यार निभाने के चक्कर में आपका फोकस चला गया ना ट्रैफिक पे, लेट पे, और फिर से एकदम से आप कहोगे यार एकदम से मूड। जी, आप ये समझिए, आप ऐसे इंसान को, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमीना होता है। प्रॉब्लम है ये क्या करता है कि जिसने भी आपको बैड मूड में डाला, ये सबकॉन्शियस उसका एक इंप्रेशन क्रिएट कर देता है ब्रेन में। ओके, कभी किसी से, मैं तो अभी भी जब भी किसी से चैट पे बात करता हूँ, कहते हैं कि यार मेरे ना एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार प्रॉब्लम से पहले ये बात बता
कि किसी से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा तो वो तो हम लोग आपस में बात कर लेंगे, मेरे को पहले ये बात बता कि यार कोई ऐसा मोमेंट तेरे को याद आया लाइफ के अंदर में, तो ऐसे मूड वापस लाने पड़ते हैं, और मूड वापस लाने के बाद में आप उसके साथ में कोई डील करेंगे मेहरबानी करके। और पर्सनल टच में क्या होता है, नाना करते हुए भी आप उसका कोई वो एरिया छेड़ ही दोगे। अच्छा। कि जो उसको उस मोड में ले जाएगा, और बताओ आप कैसे हैं, ये बढ़िया चल रहे हो, करे हाँ बढ़िया, ऐसे करके। आज वो तंग है, उसकी वाइफ ने उसे दुखी, और सडनली आप पूछ, अरे बाबा आप अगर क्लाइंट को इस मोड में, और वो अभी तंग हो गया है, तो बहुत गुस्सा से अपने वाइफ पे आ रही है, वो सोच रहा है कैसे से छुटकारा लूं, आपने सडनली उसको उस मोड में लिया। आपको नहीं पता ना कि किसकी जिंदगी में क्या, पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। सो नेक्स्ट टाइम पर कहते हैं हम इसको जी। बट सर इसी में जैसे अगर 2 मिनट और लूंगा, जैसे अगर हम बात करते करते, जैसे हम लोग कभी आपस में टीम डिस्कशन करते हैं कि कई बार जैसे HNIs होते हैं या कुछ हाई नेट इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनके साथ रैपो बिल्डिंग में हम लोग जैसे कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन हॉबीज या कॉमन कोई लाइकिंग्स होती है, उनके ऊपर एक जनरल डिस्कशन या अपना एक कॉमनैलिटी करते हैं, तो वो भी हमें एक हद तक अवॉइड करनी चाहिए या उसको लिमिटेड रखना चाहिए? देखो ये फिर फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स और हॉबी, उस टाइप का। नहीं, ये फिर आपका आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। दिस इज नॉट अबाउट हम सेल्स की, हम कॉन्फ्लिक्ट, हम क्लाइंट हैंडलिंग की, आप चले गए हो कम्युनिकेशन के अंदर में कि मैं किसी के साथ, तो ये प्री सेल्स में क्या सारे? नहीं, ये प्री सेल्स में भी नहीं है, ये उस पॉइंट पर आ जाते हो आप। ये जब पॉइंट आता है, जब आपकी बहुत अच्छी बन गई है, वो बनाने के लिए बहुत बैड पॉइंट है, लेकिन जब अगर बन गई है, तब आप उस कन्वर्सेशन को कैसे आगे ले जा सको, बिल्ड हो गई है आपके साथ, कहां से आगे अगर आपको ले जाना है, देन कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन चीजों पे आप बात करेंगे, क्योंकि ये एक रेपो आपके साथ में वो जुड़ गया, कनेक्ट हो गया है, वो जोड़ के आपको रखना है अपने साथ में। तो एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, नॉट आर्ट फॉर रेपो बिल्डिंग नहीं है ये। जैसे मैं, दीप मेरे साथ कनेक्टेड है, पता यार दीप तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ही ना, तो अब दीप की कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर उनसे पूछूंगा, दीप क्या करते हो, क्या मतलब आज शाम को चले यार क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट खेलें, नोएडा आप आ रहे हो, मैं भी आ जाता हूँ। दिस इज कॉल्ड कि अब हम कनेक्टेड हैं ऑलरेडी आगे की तरफ में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके जी। सो गाइज अगर आपका कोई और सवाल है तो लास्ट वन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एंड विजी मैम, एनीथिंग एल्स? ओके, सो गाइज अगर आपका सवाल है तो कोई भी सवाल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जाने से पहले, लीव करने से पहले रिक्वेस्ट मेरा जरूर ये रहेगा कि प्लीज अपनी चैट में जरूर डालिएगा आज आपने सीखा क्या, व्हाट यू लर्न टुडे, आज की आपकी लर्निंग क्या थी, वो जरूर बताइएगा। व्हाट इज योर लर्निंग, आपकी की लर्निंग, मतलब आप ये हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ है उसके अंदर में आपकी लर्निंग, मतलब क्या वो टेक अवे था, क्या वो पॉइंट था आज इस मीटिंग से, क्योंकि आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आप इसके लिए स्पेशली बैठे हैं। यस, वो क्या टेक आ रहे हैं। भी एक पॉइंट जो आपने आज सीखा, आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने सीखा, प्लीज वो एक बार टाइप कर दीजिए। प्रदीप अरोड़ा जी कहते हैं बी योरसेल्फ। यस, सो गाइस सेशन को लीव किया जाए, टाइम टू लीव दिस सेशन को छोड़ा जाए। यस विजी मैम, एनीथिंग एल्स? गुड, ओके। आशुतोष का है सेल्स, क्राफ्टिंग, लव, इट्स नॉट लव, मुझे नहीं पता लव बोलते हैं लव बोलते हैं, बट इट्स लब, LUB। सो मुझे आज तक इसका मतलब नहीं पता है, बट हाँ ये यूज किया जाता है इसके अंदर में, सेल जर्नी। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।